ओम शांति। हम सभी जानते हैं कि इस विश्व नाटक का एक परिवर्तन का सीन चल रहा है, जिसमें हम इस कलयुगी दुनिया से ट्रांसफर होके घर जाएंगे और घर से फिर सतयुगी दुनिया में आएंगे। घर जाने के लिए हमें पवित्र बनना है, हल्का बनना है, लाइट स्वरूप बन जाना है। लेकिन हमने देखा है कि आज के समय में मनुष्य के पास सुविधाएं बहुत है, जानकारी बहुत है, संपर्क बहुत है, लेकिन मन हल्का नहीं है। मन बोझ से भरा हुआ है। किस बात का बोझ है? लोगों की प्रति जो मन में नेगेटिव धारणाएं बन गई है, उसका बोझ है। किसी के बारे में सुनी सुनाई बातें जो हमने मन में भर ली है, उसका बोझ है। किसी के चरित्र के बारे में हमने कुछ सुन लिया और अपने मन में वही ओपिनियन बना लिया, उसका बोझ है। किसी के प्रति अंदर ही अंदर अविश्वास, आलोचना, नफरत, क्रोध, इन सब का बोझ आत्मा पर बहुत बढ़ गया है। और आश्चर्य की बात यह है कि जिन लोगों के बारे में हमारे मन में नेगेटिविटी भरी हुई है, उन लोगों से हम जिंदगी में कभी मिले भी नहीं है, कभी उनको देखा नहीं है, उनको जाना नहीं है, उनको समझा नहीं है। फिर भी किसी के लिए इस प्रकार का बोझ अंदर भरना ये आत्मा को भारी कर रहा है। लेकिन अखबार, सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल, दूसरे लोगों ने जो बताया, वो सब हमारे मन को हमने भर दिया है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज संसार का वातावरण ऐसा हो गया है कि सूचना बहुत मिल रही है, लेकिन सत्य बहुत कम मिल रहा है। हर व्यक्ति दूसरे के बारे में कुछ न कुछ बोल रहा है और धीरे धीरे हमारा मन कचरे का एक डिब्बा जैसा बन गया है। लेकिन अब समय क्या है वो समझे हम। अब समय है घर जाने का। अब समय है अपने संस्कारों को निर्मल बनाने का। अब समय है मन को हल्का बनाने का। अब समय है आत्मा को पवित्र बनाने का। और इसके लिए हमें एक बहुत गहरी साधना करनी होगी। संकल्प लें हम सभी, मैं केवल उसी व्यक्ति के बारे में ओपिनियन बनाऊंगा जिसके कर्म मैंने स्वयं देखे हो या स्वयं अनुभव किए हो। बाकी सभी के प्रति मैं अपने मन को खाली रखूंगा, क्योंकि कई बार जो बातें हम सुनते हैं वे पूर्ण सत्य नहीं होती है। हर कहानी के कई पहलू होते हैं और सबसे बड़ी बात, किसी भी आत्मा का अंतिम सत्य केवल परमात्मा ही जानता है। हम कौन होते हैं किसी आत्मा को जज करने वाले? जब हम बिना किसी के प्रति नेगेटिव विचार रखते हैं तो सबसे पहला नुकसान किसको होता है? उस आत्मा को नहीं, पहला नुकसान हमें होता है। क्योंकि हर नेगेटिव विचार पहले हमारी आत्मा में पैदा होता है। जैसे कोई व्यक्ति दूसरे पर कोयला फेंकता है तो पहले उसका हाथ काला होता है, फिर दूसरे पर वो जाए या नहीं जाए, लेकिन अपना हाथ तो काला हो ही जाता है। इसीलिए बाबा ने क्या कहा? दूसरों की कमजोरियों को नहीं देखो, दूसरों की विशेषताओं को देखो। आज मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी है ओपिनियन एडिक्शन। हर व्यक्ति के बारे में तुरंत राय बना लेना। लेकिन आध्यात्मिकता क्या सिखाती है? आध्यात्मिकता सिखाती है हर आत्मा अपने संस्कारों, परिस्थितियों और कर्मों के हिसाब से अभिनय कर रही है। किसी आत्मा का एक दृश्य देखकर उसके पूरे जीवन का निर्णय नहीं किया जा सकता है। हो सकता है आज जो आत्मा गलत दिख रही है वह कल बहुत श्रेष्ठ बन जाए, और आज जो बहुत श्रेष्ठ दिख रही है वह कल कुछ गलत काम कर ले। इसलिए निर्णय का अधिकार केवल परमात्मा को है। डियर एंजल्स, मन को हल्का करने का सबसे सुंदर उपाय है क्षमा। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि सामने वाला सही था। क्षमा का अर्थ है मैं अपने मन को नेगेटिविटी के बोझ से मुक्त कर रहा हूं। किसी के लिए भीतर में शिकायत रखना, बार बार उसके बारे में सोचना, आलोचना करना, यह आत्मा की शक्ति को नष्ट करता है। एक व्यक्ति ने बाबा से पूछा, यदि कोई हमें गाली दे तो क्या करें? बाबा ने कहा, यदि कोई आपको उपहार दे
और आप उसे स्वीकार ना करें तो वह उपहार किसके पास रहेगा? तो उसने कहा देने वाले के पास। तो बाबा ने कहा इसी प्रकार यदि कोई आपको नेगेटिविटी दे और आप उसे स्वीकार न करें तो वह उसी के पास रह जाएगी। आज हमें यह अभ्यास करना है, किसी की नेगेटिव बात को अपने मन में प्रवेश करने नहीं देना है। किसी ने कुछ कहा, हमने सुना और वहीं समाप्त, उसे मन में संग्रह नहीं करें। अभ्यास तो ऐसा करें कि कोई बात हम नेगेटिव सुने ही नहीं। जब हमें पता लगने लगे कि भाई ये व्यक्ति मुझे नेगेटिव सुना रहे हैं तो उसे 2 हाथ जोड़ देवे कि मुझे माफ करना, मुझे अभी ये सुनने का समय नहीं है। अपना धर्मराज खुद बने, अपना वकील नहीं बने और नेगेटिविटी को अपने पास आने ही नहीं दे। अब समय है अपने मन की सफाई करने का, क्योंकि मन एक मंदिर है और मंदिर में कचरा नहीं रखा जाता है। मंदिर की सफाई, मन मंदिर की सफाई करनी है। पुरानी शिकायतें, पुराने निर्णय, पुराने लेबल सब मिटाने हैं। आज रात एक सुंदर अभ्यास करें, शांति से बैठे, एक एक व्यक्ति को याद करें और मन से कहें मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैं तुम्हारे प्रति अपने नेगेटिव ओपिनियन छोड़ता हूं, तुम भी एक आत्मा हो, मैं भी एक आत्मा हूं, हम दोनों परमात्मा की संतान हैं। देखना मन कितना हल्का हो जाएगा। और जब मन हल्का होता है तब ध्यान गहरा होता है। जब मन साफ होता है तब दुआएं निकलती है। जब मन निर्मल होता है तब आत्मा परमात्मा का प्रेम का अनुभव करती है। तो आइए आज एक संकल्प लें, मैं बिना जाने किसी के प्रति राय नहीं बनाऊंगा, मैं सुनी सुनाई बातों को अपने मन में स्थान नहीं दूंगा, मैं आलोचना नहीं करूंगा, शुभ भावना रखूंगा, मैं हर आत्मा को परमात्मा की संतान समझकर उसे शुभ भावना, शुभ कामना दूंगा, मैं अपने मन को हल्का, साफ और पवित्र बनाऊंगा। यही सच्ची आध्यात्मिकता है, यही नैतिकता है, यही घर जाने की तैयारी है। तो आइए हम अभी ओपिनियन के एडिक्शन से फ्री हो। अच्छा, ओम शांति। एक कदम, बस एक कदम, बस एक कदम, तू चलता चल, तू चलता चल, संपूर्ण बने मंजिल मिले, इसके लिए तू चल।